नमस्कार, वेलकम टू लेटेस्ट ऑफ एर्थ पे कमीशन। ओपीएस 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 एनपीएस को स्क्रैप किया जाए, ओपीएस लागू किया जाए, अश्योर्ड 50% लास्ट पे ड्रॉन का बेसिक का हमें पेंशन के रूप में मिले। लंबे समय से मांग चली आ रही थी और आज यानी 24 अगस्त 2024 को इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसको थोड़ा सा विराम दिया है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कुछ खामियां छोड़ दी हैं, जिसको हम आज के इस सेशन में बहुत ही छोटी सी डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बता देते हैं कुछ एक्सर्प्ट्स जो आज की इस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में, हालांकि हमारे हिसाब से तो शायद माननीय मोदी जी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो भी है अध्यक्षता उन्हीं की मानी जाएगी। जो मीटिंग हुई और उसमें ये अनाउंस किया गया कि अब से एक नई पेंशन स्कीम, यानी इसका आगाज़ तो 1 जनवरी 2025 से होने वाला है, लेकिन इसका बेनिफिट भी पहले से मिलेगा, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नई पेंशन स्कीम जो है वो एक अलग ही तरीके की नई पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, जिसे नाम दिया गया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको किसी भी कर्मचारी को जो कि मिनिमम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए वीआरएस की जो एज, वीआरएस का जो क्वालिफाइंग सर्विस है जो पहले 20 साल हुआ करती थी, उसे अब 25 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो 25 साल तक आपको सेवाएं देनी होंगी, रेगुलर सर्विसेज आपको देनी होंगी, तब जाकर के आपको इस जो स्कीम का है, इस पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या होगा? एग्जैक्टली वही होगा जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है। और क्या मिलता है? 50% ऑफ पे, लास्ट पे बेसिक जो है, जो ड्रॉन है आपकी लास्ट पे जो ड्रॉन है उसका 50% प्लस क्या डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ का कोई प्रोविजन रखा गया है? यस, रखा गया है। यहां पर आगे जो हम लेटर ऑन पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन में, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से AICPN के जैसे जैसे डेटा आएंगे, जो कि हर बार हम 6 महीने के अंदर देखते हैं, डेटा आते हैं, हमारा डीए बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से डियरनेस रिलीफ भी आपको मिलने वाला है। इसका मतलब जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आपकी पेंशन जो है वो अश्योर हो गई है 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, जो एग्जैक्टली वही मीनिंग में प्लस डीआर। ये तो ठीक है यहां तक। तो दूसरा पॉइंट यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि फैमिली पेंशन की बात की कि किसी के डिमाइज पर वो 60% फैमिली पेंशन जो है वो मिलेगी, वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज कि 10 साल की कोई मिनिमम सर्विस करता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है, कोई एम्प्लॉय जो आए ही सर्विस में लेट है, सर्विस में लेट का मतलब आए ही 50 साल की एज में, 51 साल की एज में है, और उन्होंने केवल ही 10 साल की सर्विसेज रेंडर की है, अपने रेगुलर सर्विस रेंडर की है, तो उन्हें मिनिमम 10,000 रुपए का जो है वो क्या मिलेगा? मिनिमम पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट पॉइंट यहां पर आते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ क्लियर नहीं किया है। एटलीस्ट आपके इस पीपीटी में जो गवर्नमेंट ने आज माननीय उनके जो एग्जिस्टिंग जो यूनियन गवर्नमेंट हैं, उनके माननीय मंत्री जी श्री वैष्णव जी ने जब वो इसे पीपीटी पे समझा रहे थे, ये चीज़ें जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, तो जो लास्ट पॉइंट जो है करके ना तो उन्होंने इतना ज़्यादा क्लियर किया, ना इसकी लैंग्वेज से समझ में आता है। हम हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, लेकिन अंग्रेजी भाषा हमारी इतनी कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छी है। क्या लिखा है इन्होंने? लमसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी। ठीक है, आपकी ग्रेच्युटी बनेगी, इसके अलावा भी आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो लमसम अमाउंट क्या होगा? 1/10 ऑफ मंथली इनरोलमेंट, बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए का 1/10, यानी सेम वही अमाउंट जो कि आप कंट्रीब्यूट करते हो एनपीएस की स्कीम में। एनपीएस की स्कीम में आपका बेसिक प्लस डीए का 1/10 जाता है, यानी 10% जाता है, यस जाता है। एज ऑन डेट ऑफ सुपरएनुएशन ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। नहीं समझ में आया क्या मीनिंग हमें? तो इसका कोई भी आप में से किसी को अगर समझ में आता है, इसके अलग अलग मीनिंग इंटरप्रेट किए जा रहे हैं कि भी लास्ट के केवल 6 महीने के लिए, वो तो नहीं है इसका मीनिंग कि केवल लास्ट के जो 6 महीने हैं उसका आपको ये जो पोर्शन जो हो लमसम के रूप में दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग जो मुझे समझ में आता है, जिस दिन से आप 30 जुलाई 2007 से सर्विसेज में आए हैं और 32 में मान लीजिए आप वीआरएस ऑप्ट करते हैं 30 जुलाई 2032 को, तो आपके 25 साल जो हम कंप्लीट हो गए, तो 6 महीने पर आपने 50 कंट्रीब्यूशन दिए। ये मतलब मुझे नहीं पता इसका मीनिंग यही निकल रहा है क्या, लेकिन जो मैं मीनिंग निकाल रहा हूँ, यानी कि आपको वो 50
जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपको वो पोर्शन दिया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसका तीसरा मीनिंग क्या है? इसका तीसरा मीनिंग, जब गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, महीने 1.5 महीने के अंदर, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन 1 महीने का टाइम तो इसको गवर्नमेंट ऑर्डर जो बनता है, गैजेट नोटिफिकेशन बनता है, उतना आने में लगेगा। क्योंकि अब इस पेंशन स्कीम में देखो, एक होता है कि भाई मुझे रोटी चाहिए, लेकिन एक होती है जिद वाली बात कि वही रोटी जो आपके हाथ में है वही रोटी मुझे चाहिए। तो वो तो होती है अननेसेसरी जिद की बात, कि जब कुछ लोग जो सोच रहे थे, और हम किसी को अपोज नहीं कर रहे, भाई हर एक का व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, भारत देश में डेमोक्रेसी है, आप स्वतंत्र हैं कि भाई हमें हु बहू एज इट इज ओपीएस चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भैया ओपीएस के बेनिफिट चाहिए, ओपीएस के बेनिफिट चाहिए, ठीक है, ओपीएस के बेनिफिट दे दिए, लेकिन जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अभी हमने तो नहीं पढ़ा, हम जल्दी तुरंत का तुरंत ही वीडियो कर रहे हैं ये, लेकिन गवर्नमेंट अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा करके, जो शुरुआत में 10% हुआ करता था, 10% आपका, 10% गवर्नमेंट का, लेटर ऑन आपका वही 10% है, 14% गवर्नमेंट ने कर दिया 1 अप्रैल 2019 से, अभी भी 10% आपका रहेगा। और जो खबरें आ रही हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये शायद श्योर है, 18.5% गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जा रही है। अरे भाई हमें क्या मतलब, आप 18.5 क्यों, आप 28.5% दीजिए, 30% दीजिए, हमें अपना कंट्रीब्यूशन, जो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई जीपीएफ हमें चाहिए, इट्स लाइक जीपीएफ, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो कि एनपीएस में पीएफआरडीए के अकाउंट में जाकर के, प्राण का जो अकाउंट बना हुआ है उसके अंदर के जाकर जो आपका पैसा रहता है, जिसपे 9.5 से 10% मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 11% से ज्यादा तो नहीं पहुंच रहा, किसी किसी समय में वो 13% तक भी पहुंचा है, लेकिन हमारा अंदाज मानना है कि वो मैक्सिमम आपका 10.5% का रिटर्न देगा। ठीक है, बहुत होता है। आप जीपीएफ में गवर्नमेंट जो है वो 8, 8.5, 9, अभी तो फिलहाल तो 8.5 के करीब चल रहा होगा जीपीएफ में, इतनी वो मीन्स गवर्नमेंट रिव्यू करती रहती है उसको भी बार बार, गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम उसको पीपीएफ के बराबर में ले आए, 7.1 पे ले आए, उसको भी कम कर दें, जो भी है। हमारे इस पैसे का क्या होगा, जो कंट्रीब्यूशन आज की डेट में, अगर किसी की कंट्रीब्यूशन मतलब किसी का जो कॉर्पस है वो 50 लाख है, और उसमें उसका व्यक्तिगत कॉर्पस जो है वो 22 लाख रुपए है, तो इस 22 लाख रुपए का क्या होगा, हमें तो इस लैंग्वेज से समझ में नहीं आया। अगर किसी कर्मचारी को आप ये चपत लगाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, हालांकि हम इसका कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, ये गजट नोटिफिकेशन में जो है वो क्लियर हो जाएगी चीजें, लेकिन हमें थोड़ा सा स्मेल आ रहा है यहाँ पर, हमें थोड़ा सा स्मेल आ रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम कह रहे हैं कि भैया 18.5% को 58% दीजिए, आप 50% दीजिए उसके अंदर कंट्रीब्यूट, क्योंकि हमने डे वन से कहा है एनपीएस जो है वो ओपीएस के कंपैरिजन में बहुत महंगी स्कीम है। महंगी स्कीम का मतलब ओपीएस देना बहुत आसान काम है, गवर्नमेंट के लिए नहीं दे रही। हम मजबूरियां समझते हैं गवर्नमेंट की, क्यों नहीं दे सकती भैया, मार्केट बेस्ड है, मार्केट इतना पैसा जा चुका है, हर महीने 60-70 हज़ार करोड़ रुपया जा रहा है आपका, वो अचानक से जाना रुक जाएगा, तो वो वहां की जो चीजें हैं वो एकदम से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है, हमें मतलब नहीं है भैया, लेकिन ये तो सरासर हम क्या बोलें कि भाई जो आजकल स्कूलों वाले नहीं कर रखा भाई, कि स्कूल यूनिफॉर्म भी हमसे लेने हैं, जूते भी हमसे लेनी है, किताबें भी हमसे लेनी है, कुछ कुछ जो चीजें वो आजकल डायलॉग्स भी, बाल भी हमसे कटवाने हैं, जो कि खुद लोग कर भी रहे हैं कि भाई बाल भी हमारे यहीं से कटवाने, भाई टूर पे भी हम ही लेके जाएंगे, घुमाने पे भी हम ही लेके जाएंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट हमें ये कहना चाहती, जब आपने एनपीएस में हमें इतना तो घुमा ही रखा था कि भैया आप इन 3 कंपनियों में पैसा लगाइए, आपने बता रखी थी कि भाई इस दुकान से आपको, इस ग्रोसरी शॉप से आपको क्या है सामान खरीदना है केवल, ठीक है जी, कर रहे थे, आपने ये स्वतंत्रता थोड़ी सी दे रखी थी, ये 22 कंपनियां हैं, इनमें से कभी भी स्विच कर लेना, लेकिन भैया हम फंड मैनेजर्स को ये चेक करते रहेंगे कि कहां पर ज्यादा आ रहा है जी, 10.5 से 11% आ रहा है जी, उसको स्विच करने के चार्जेस हम देते रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी ने आज तक कोई स्विच किया होगा, क्या हो सकता है कोई एक आधा विरला जो स्विच करता फिरेगा। आपने तो हमें बाउंड कर दिया ना कि इन्हीं 3 दुकानों से आपको सामान खरीदना है, इन्हीं 3 दुकानों पे आपको पैसा देना है, ठीक है, हम वहां पर भी रेडी थे। अब इस 18.5% से तो अगर हम आपकी इस यूपीएस को ऑप्ट करते हैं तो हमारा तो कंसर्न ही नहीं रहा। अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई एम्प्लॉय आज की डेट में इस यूपीएस को ऑप्ट करता है तो हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि भाई आप क्या दे रहे हैं हमें, ठीक है ना, आप कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपका तो इस कंट्रीब्यूशन को पहले 10 से 14% किया, अब 18.5% किया, आपने तो अभी भी ऑप्शन रखा हुआ है एनपीएस का। तो जो कर्मचारी आज की डेट में, मैं यहां से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि जो कर्मचारी अगर 25-26 साल की एज में से पहले में सर्विस में आ गया है, इसका मतलब जो भी कर्मचारी मिनिमम 33 ईयर्स की, इसमें तो 35 साल की सर्विस होती है, 28 साल तक की सर्विस में आ गया है, 28 साल की एज तक सर्विस में आ गया है, उनको एनपीएस ऑप्ट करनी चाहिए। अभी भी मैं बता रहा हूं, जो फिलहाल वर्तमान सिचुएशन है उसके हिसाब से इस यूपीएस की बजाय में एनपीएस जो बहुत बेहतर स्कीम है। अब समझ लीजिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी भी हम कोई गवर्नमेंट के पार्ट पे नहीं बता रहे, हमारा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा, और आप ये 18.5% पैसा जो किसके कहने पर दे रहे हैं। हालांकि ये अब आप कहेंगे कि साहब आपसे पूछेंगे क्या, जी नहीं पूछेंगे, आप ये कहो कि भी आपके कहने से दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
तो क्या हम जैसे ही कर्मचारी को, अभी तो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब पता लगेगा, मान लीजिए मैं कल को यूपीएस ऑप्ट करता हूं, तो क्या ये आप 18.5% ये मेरे अकाउंट में आप कंट्रीब्यूट करना बंद कर देंगे या करते रहेंगे? आपका मतलब इसके बाद में लेटर ऑन क्या रहेगा, क्योंकि ये तो क्लियर है, आपने हालांकि बताया नहीं है कि आप हमारा 10% कंट्रीब्यूशन तो कंटिन्यू रहेगा, यस रहेगा, लेकिन आपने कहीं पर भी आपके जो 5 पिलर्स आपने बताए थे आज की यूपीएस के, कहीं पर भी आपने क्लियर नहीं किया कि आपके इस 10% कंट्रीब्यूशन का क्या होने वाला है, बीच बीच में हमें एरियर्स मिलता है उसका क्या होने वाला है, जो कि एनपीएस के में, पीएफआरडीए में, प्राण में हमारा जो पैसा जाता है, इसको आपने कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है। अगर अब आज की डेट में ओपीएस एनपीएस की लड़ाई रह जाती है तो ये पॉइंट नंबर 5 पे रह जाती है, और केवल यही है चीजें इसमें, जहां तक है मैं तो इसमें एक चीज मानता हूं कि भाई हूबहू ओपीएस चाहिए या ओपीएस जैसे बेनिफिट्स चाहिए, मिल गए आपको बेनिफिट्स। मिनिमम जीपीएफ में भी आपको 10% आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, मीन डालना ही पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना ही होगा, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने वहां पर भी बांध दिया है, कैपिंग कर दी है 5 लाख पर ईयर की, आप इससे ज्यादा जो अमाउंट पे पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते जीपीएफ के अंदर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये पैसा एनपीएस में डालते रहेंगे, हमें उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज्यादा आ जाएगा, कम भी आ गया कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं आज तक, अभी 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है कि 10% से नीचे जो चला जाए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप क्लियर तो कीजिए, आपका क्लियर करने का विचार है या नहीं है, क्योंकि जो स्मेल आती है आज तक 20 साल में, आपको 20 साल हो गए पूरे पूरे एनपीएस को आए हुए, आज तक एनपीएस जो है, पीएफआरडीए जो है, एनपीएस की जो भी चीजें हम समझ लें कि एक तरीके से जो होता है ना, उसका एक्टिनियम जो होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसको आज तक क्लियर नहीं कर पाया। हमेशा बार बार में उसके मेमोरेंडम निकलते रहते हैं, बार बार में उसके में कोरिजेंडम निकलते रहते हैं, तो ये चीजें तो सही नहीं है। हमें जहां तक लगता है अपनी यूपीएस मीन्स इंट्रोड्यूस की है, बहुत वेलकम स्टेप है कि भाई आपने हमें एक अश्योर्ड पेंशन दे दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जैसे आज माननीय मंत्री जी जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी वाहवाही कर रहे थे, ठीक है, पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है, करना भी चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके प्रतिनिधि जो भी हैं, उनके पार्ट पर जो आप बोल रहे थे, उनके प्रवक्ता जो भी बोल रहे थे, ये आने वाले समय में जल्दी से इस चीज को भी क्लियर कर दें कि हम एनपीएस में जो आपकी कंट्रीब्यूशन जा रही थी और जो कि यूपीएस में कंटिन्यू रहेगी, हम उसको जीपीएफ मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बेसिक प्लस डीए के उस 10% कंट्रीब्यूशन का आप क्या करने वाले हैं? इसका मतलब आपने हमसे पैसा लेकर के आप हमको पेंशन देना चाह रहे हैं कि भैया हम तो ये पैसा तो आपको नहीं देंगे, जो कि मतलब तर्कसंगत, हमें तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। हमें तो आपकी ये चीज ही लॉजिकल नहीं लग रही अभी तक कि 25 साल की आपने क्वालिफाइंग सर्विस रख दी। अरे देश में इतनी बेरोजगारी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं तो अब प्लेटफॉर्म पर जब बोल रहा हूं तो चीजें थोड़ी सी अजीब सी हो जाएंगी कि टॉपिक ओपीएस का है और आप वीआरएस की बात कर रहे हैं या रिटायरमेंट एज की बात कर रहे हैं। आप कीजिए ना वीआरएस, वही कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए, 20 साल पे रिटायर नहीं कर रहा हूं मैं, आप वीआरएस का ऑप्शन दीजिए, क्यों नहीं देना चाह रहे? मुझे तो कम समझ में आ रहा है अभी तक ये कि आप वीआरएस देख करके आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उससे लगभग आधी सैलरी में आपको नया एम्प्लॉय मिलेगा, आधी तो नहीं लेकिन मीन से 75% सैलरी में आपको क्या मिल जाएगा, 75% सैलरी में आपको एक नया एम्प्लॉय मिलेगा, नई एनर्जी मिलेगी। आपने क्या भाई ये किया है, किसके कहने से किया? कौन बनाते हैं ऐसी पॉलिसीज कि 25 साल की आपको मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपको चाहिएगी तभी जाकर के आपको वीआरएस मिलेगा। हालांकि उन्होंने वीआरएस का कहीं पर भी नाम नहीं दिया है कि भाई ये वीआरएस मिलेगा, लेकिन हम इससे यही समझते हैं कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है आपकी 25 साल की होनी चाहिए। जनरली मीनिंग तो इसका यही बनता है। दूसरी चीज, आप हमारे पैसे के साथ में यहां पर क्या करने वाले हैं? हमें नहीं चाहिए भैया जीपीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पैसे का प्लीज इसको बहुत जल्दी से क्लियर कर दीजिएगा कि जो भी आप एक्ट लेकर के आ रहे हैं, जो भी आप गैजेट नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं, ये कहीं पर कोई मन से कहीं, हालांकि खैर आप लोगों ने सबके सामने दूरदर्शन पर ये प्रसारित हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग कहें कि भैया कोई जुमला बोल दिया जी, इलेक्शंस के हिसाब से बोल देते हैं कई बार लोग ना, ऐसा नहीं है, ऐसा भी मत समझिएगा इस चीज़ को। वेलकम स्टेप है, लेकिन आपको ये एक पॉइंट क्लियर करना ही होगा, और गवर्नमेंट जितना जल्दी इस चीज़ को क्लियर करेगी, हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग इन चीज़ों पे स्टडी करें और देखें। जहां तक भी हमारे पास में जैसी कोई अपडेट आएगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन होते हैं, वो टीवी में चल रहा होता है, जिस दिन बजट अनाउंस होता है, कुछ चीज़ें अलग आती है, फिर लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, फिर चीज़ें एक्चुअल में बाहर अलग निकल करके आती हैं। हालांकि इनका मिस इंटरप्रिटेशन का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में, स्लाइड के साथ में प्रेजेंट किया है, लेकिन ये इंग्लिश के हिसाब से तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका एक मीनिंग बन रहा था जो कि हमने देखा कि यार 25 साल के अंदर आपके हर 6 महीने पर मतलब जो 50 कंट्रीब्यूशन बनी है आपकी, तो वो पैसा दे देंगे, तो भैया बाकी के पैसे का आप क्या करोगे जी? ठीक है ना, बाकी के पैसे का आप जो हमारी 10 कंट्रीब्यूशन रहेगी, आप हमें क्या साल की हमारी 2 कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं क्या? इसका मीनिंग, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता।
बाकी की कंट्रीब्यूशन का आप क्या करने वाले हैं, एटलीस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन आपको, मतलब एटलीस्ट तो क्या, वैसे तो ज़्यादा बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब आपने अश्योर्ड पेंशन स्कीम जो है एक तरीके से लॉन्च कर दी है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी है, तो हमें अपना पैसा चाहिए। इसके अलावा आप मीन्स हर एक व्यक्ति जो है, हर एम्प्लॉय जो है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर अपने विचार रखने की स्वतंत्रता रखता है, एक मीन्स डेकोरम को ध्यान में रखते हुए और अपने अपने विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन ये एक मीन्स स्टडी का सब्जेक्ट है, ये विरोध का सब्जेक्ट भी बनेगा आने वाले समय में कि भाई हमने आपसे क्या मांगा और आपने क्या दिया है। क्योंकि आपने आज जो आपने इंट्रोडक्टरी जो स्पीच है इसका, और जब आपने जो एक्सप्लेनेटरी स्पीच है आपके, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, पॉलिटिकल बातें की हैं, हम नहीं जाना चाहेंगे उसमें, लेकिन आपने इस पॉइंट को, पता नहीं इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, हमें भी पता लगेगा जब इसको ठीक से मीन्स आपकी तरफ से गैजेट नोटिफाई किया जाएगा, तब जाकर ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन ये कहीं से भी किसी भी स्तर पे स्वीकार्य नहीं है अगर एनपीएस का पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट ने रखने की कोशिश की तो, क्योंकि ये जितनी भी डे वन से लेकर के ये लास्ट सुपरएनुएशन तक ये उस कर्मचारी का, उस अधिकारी का अधिकार है, उसका मतलब व्यक्तिगत पैसा है। हालांकि ये तो यहाँ पर तो थोड़ा सा एक कोर्ट का भी सब्जेक्ट बन जाता है, तो गवर्नमेंट को भी वैसे अड़चने आने वाली है जितना आप समझते हैं। और लेकिन हमारा गुस्सा है, अगर आप देख सकते हैं इंग्लिश में हम भी ये समझ लीजिए एक तरीके से, और ये गवर्नमेंट को बहुत जल्दी क्लियर करना होगा कि इस एनपीएस के कंट्रीब्यूशन का क्या किया जाएगा। और 18.5% करें चाहे 28% पर करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो कि भी हम मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास में इसके लिए शब्द तो हैं, लेकिन हम शब्दों की उसमें हमें मीन्स सीमा का भी हमें अंदाज़ा है, ध्यान है कि हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। ये ठीक है, आप लोगों के पास में भाई बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, लेकिन हम छोटे से अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हमने बार बार चैलेंज किया है छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर कि मैं चैलेंज करता हूं भारत सरकार के किसी भी मीन्स अधिकारी को, किसी भी अर्थशास्त्री को, कि वो मुझे एक भी पॉइंट पर ये बता दें कि एनपीएस गवर्नमेंट के लिए, ओपीएस जो है वो एनपीएस के कंपैरिजन में कहीं से भी सरकारी कर्मचारी के लिए महंगी स्कीम है, कहीं से भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा महंगी स्कीम है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के मीन्स जो रिजर्व है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू है, उसके लिए बहुत महंगी स्कीम है एनपीएस। अभी भी उस यूपीएस जो इसी एनपीएस पे ही बेस्ड है, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन जो कंटिन्यू चलता रहेगा, गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट वो करती रहेगी। और अब की बार तो 4.5% और ज़्यादा लेकर के आ गई है, जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, हालांकि हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं उस न्यूज़ को कि 18.5% है, क्योंकि हमने जैसे ही न्यूज़ आई है, हमारी बेसिक न्यूज़ आई है, हमने तुरंत का तुरंत वीडियो किया है। हम नहीं पहुंचे हैं, छोटा सा हमने जो थोड़े से हमें स्क्रीनशॉट्स जो देखने को मिले, हम उनको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रीब्यूशन जो 18.5% कर दी है। एनीवे, हम इसके से लिए एक अनदर सेशन के साथ में आएंगे, डिटेल सेशन के साथ में आएंगे वेरी नेक्स्ट डे। फिलहाल के लिए आपके लिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, जिसको हमने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है, और इसमें एक पॉइंट पर आकर के अटक गए हैं कि इसका क्या होगा, एनपीएस में हमारे कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। बहुत जल्द सरकार क्लियर करेगी और करना होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।